अंग्रेजी आसानी से बोलने के लिए एक बहुत ही तगड़ी प्रैक्टिस आज कराने वाली हूँ, बहुत ही तगड़ी चीज आज बताने वाली हूँ, जिसके तहत आपको बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं एक तरीका ऐसा बताऊंगी जिससे आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो वाकई आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलने लगोगे, 100% बोलने लगोगे, क्योंकि सोर्स ही कुछ ऐसा है जो आपको अंग्रेजी बुलवा कर ही रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं न्यूज़पेपर को, न्यूज़पेपर के बारे में जानेंगे, मतलब न्यूज़पेपर से कैसे हम अंग्रेजी सीख सकते हैं ये जानेंगे कि अंग्रेजी सीखने में, अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी पढ़ने में, इन तीनों ही कामों में न्यूज़पेपर कैसे आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि न्यूज़पेपर तो बहुत अच्छा है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई न्यूज़ तो सुननी चाहिए, अपने आप को कनेक्टेड रखना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसी न्यूज़पेपर की मदद से अंग्रेजी बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं एंड व्हाट नॉट, और एग्जाम्स भी क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने लगोगे तो नॉलेज और जनरल नॉलेज ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, तो दो काम होंगे इससे। तो चलिए आज की क्लास में बताती हूं कि अंग्रेजी सीखने के नजरिए से, ये पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें वगैरह वगैरह, कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि न्यूज़पेपर आपको अंग्रेजी कैसे सिखाएगा। 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जिसकी मदद से आपको ये समझ आएगा कि अच्छा, तो न्यूज़पेपर जो है अंग्रेजी सीखने में हमारी ऐसे मदद करेगा। भले आज तक आपको ये जवाब ना मिला हो कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, क्या ही कर लेंगे पढ़ के, लेकिन मैं बताऊंगी कि अंग्रेजी बोलने के नजरिए से कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल जो है, कौन सा पढ़ें, है ना, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पता चला कि हम लोग कोई भी न्यूज़पेपर उठा के पढ़ रहे हैं और उसको कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का, पर हो नहीं रहा है। तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े ये डिस्कस करूंगी। कितना पढ़ें, पूरा पढ़ जाएं, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर वाले से छीन करके बोले कि भैया आज तो खत्म करना है इसको, मुझे पूरा पेपर पढ़ना है। हिंदी का पेपर पढ़ा है कभी पूरा? नहीं ना, तो अंग्रेजी का कहां से पढ़ोगे, है ना। तो कितना पढ़ें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये वाले स्टेप में अगर चूक हुई तो खत्म, भूल जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ना भूल जाओ फिर, क्योंकि अगले दिन से छुओगे नहीं न्यूज़पेपर। तीसरा, क्या पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। जब पता चल गया कि चलो इतना ही पढ़ना है, लेकिन इसमें भी तो होना चाहिए ना कि क्या पढ़ें। न्यूज़पेपर में तो बतेरी न्यूज़ेस होती हैं, न्यूज़ेस नहीं होती है एक्चुअली, न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ होती है। तो कौन सी वाली पढ़ें, कैसे पढ़ें ताकि पढ़ पाएं, क्योंकि बहुत बोरिंग वाला काम लगता है हमें तो। और 5वां, कि क्या बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए जिससे आप न्यूज़पेपर बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल का जवाब सबसे आखिर में दूंगी, इसीलिए क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा पढ़ें। उसके अलावा ये सारे प्रश्न जो है वो नॉर्मली बेकार हो जाएंगे अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा पढ़ें। क्लास को शुरू करते हैं उसके पहले, हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। वेलकम टू संरीति इंग्लिश एकेडमी। जी हाँ, बी बैंकर जो कि था कल तक, वो अब हो गया है संरीति इंग्लिश एकेडमी। तो जो लोग भी नए हैं या जो लोग भी पुराने हैं, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी थी, शायद आज की क्लास देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, जो कि बी बैंकर जो है अब टर्न हो गया है, बी बैंकर जो है वो बन गया है अब संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं वही हूँ, पढ़ाई वही है, नॉलेज आपकी वही है। मैं हूँ प्रीति मैम, जो रोज आपका स्वागत करती हूँ, आज भी कर रही हूँ, लेकिन जगह जो है वही है, पर नाम बस अलग है। बी बैंकर इज नाउ संरीति इंग्लिश एकेडमी। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके अलावा हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको मिलती है वहां पर ढेरों चीजें, जैसे कि पेड कोर्सेज मिलती हैं, स्पोकन की, रीडिंग की, इंग्लिश ग्रामर की, साथ ही ई बुक्स मिलती हैं, और फ्री की स्पोकन इंग्लिश की कोर्स मिलती है, फ्री के नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलते हैं वगैरह वगैरह। बहुत आसान ऐप है, बहुत इजी इंटरफेस है, तो जरूर से आप ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें। बेसिक डिटेल्स आपको चाहिए होते हैं, वो डाल करके आप ऐप को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से उसको क्लिक करके आप सीधे सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, संरीति इंग्लिश एकेडमी के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को। ठीक है, चलिए वापस आते हैं आज की टॉपिक पे, जहां पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, मैं आपको बताने वाली हूं कि न्यूज़पेपर की मदद से आप कैसे अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं।
तो बोला था 5 सवाल डिस्कस किए थे, 5 सवालों का इस पूरे थ्रू आउट आज की क्लास में डिस्कस करूंगी। पहला वाला सवाल था कौन सा पढ़े, लेकिन उसको अपन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं, जो कि था न्यूज़पेपर कितना पढ़ें, कितना पढ़ें। ठीक है, तो जवाब है एटलीस्ट 1 आर्टिकल डेली, कम से कम एक पैराग्राफ तो पढ़ो ही पढ़ो। ठीक है, छोटा सा भले उठा लो, मुश्किल से 5 से 10 लाइन का पैराग्राफ भी हो तो भी चलेगा, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई 25-25 पेज का जो है मतलब 25-25 मिनट से बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो कोई सेंस नहीं बनाता, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। सो आप एक छोटा सा पैराग्राफ उठाएं टू स्टार्ट विथ, शुरू करने के लिए छोटा सा पैराग्राफ उठाएं, 5-7 लाइन का विल बी इनफ। ठीक है, और उसको पढ़ें, लेकिन एक पैराग्राफ डेली पढ़ना होगा। कौन कौन पढ़ेगा कमेंट करके मुझे बताओ, प्रॉमिस करो कौन कौन पढ़ने वाला है। कैसे पढ़ना है, कैसे मैं इस चीज को आसान करने वाली हूं, वही आज की क्लास में डिस्कस करूंगी, लेकिन उसके पहले तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन पढ़ने वाला है जस्ट कल से। और हाँ, ये वाली लाइन तो मेरे को बिल्कुल मत बोलना कि मैम हमारे यहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता, एक कतई मत बोलना। ये क्लास जो अटेंड कर रहे हो मोबाइल पे कर रहे हो, हाँ या ना, कर रहे हो ना, तो मोबाइल पे न्यूज़पेपर आता है, हर न्यूज़पेपर वाले की वेबसाइट है। ठीक है, किसी के भी ऐप है, वेबसाइट है, इतनी आसानी उन्होंने दे रखी है। चुपचाप से मोबाइल पे टाइप करो जो भी न्यूज़पेपर पसंद हो, मैं बता दूंगी कौन सा पढ़ो ताकि आपको आसानी हो। उसकी वेबसाइट पे चले जाना, कोई से भी दिन की न्यूज उठा करके पढ़ लेना, 4 से 5 लाइन या 7 लाइन का पैराग्राफ सिलेक्ट करना और उसको पढ़ने की कोशिश करना, लेकिन रोज पढ़ना और एक पैराग्राफ ही पढ़ना, इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। वो कब से पढ़ना शुरू करना है कि नहीं थोड़ा ज्यादा अपन पढ़ेंगे अब, क्योंकि हमें एक पैराग्राफ से अब हमारा मन नहीं लग रहा, अभी हमें ज्यादा पढ़ना है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल एक पैराग्राफ टू स्टार्ट विथ, जस्ट सिंगल 1 पैराग्राफ अ डे। दूसरा कुछ सवाल, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें? जवाब है एंटरटेनमेंट न्यूज पढ़िए। एंटरटेनमेंट, दिमाग को खुश रखिए, दिमाग खुश रहेगा सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे, तो दिमाग को चाहिए एंटरटेनमेंट, है ना। तो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो उसको मतलब अंग्रेजी कैसे आप सीख सकते हैं इस चीज से। देखो, हर चीज को ना मतलब ऐसे बना लो लाइफ में, जब ना आपको बोरियत लगे ही ना, क्योंकि दिमाग को जैसे ये मैसेज मिल जाए कि भैया आप तो ये मेहनत कराएगा, दिमाग तभी ना रिबेलियन हो जाता है कि जा मैं नहीं करता, इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो दिमाग को जो है शांति और सुकून दिमाग में बनाए रहे, कीप काम एंड जो है पढ़ाई करते रहें। तो ये कैसे होगा, न्यूज़पेपर के मामले में आप जब एंटरटेनमेंट की न्यूज पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा सिटी न्यूज, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, एडिटोरियल न्यूज, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, जिसमें भी आपका चॉइस हो आप पढ़ सकते हो। पर बाकी जो चीजें हैं ना, जैसे स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, आई नो, ठीक है, बस हेडिंग पढ़ के सब छोड़ देते हैं। मुझे पता है, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मतलब हेडिंग पढ़ा और समझ में आ गया पूरा न्यूज, मतलब इतनी मशक्कत भी नहीं उठाते कि एक बंदे ने न्यूज पूरी लिख रखी है, पढ़ लो, उसको भी अच्छा लगेगा सोच करके कि हाँ कोई मेरा न्यूज पढ़ रहा है ना, बस न्यूज़पेपर का हेडिंग पढ़ा और छोड़ दिया। एडिटोरियल, आपने बहुत किसी को सुना होगा आपको ये बताते हुए कि हाँ इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। हिंदी में पढ़ा है कभी एडिटोरियल? कभी हिंदी पेपर का एडिटोरियल पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो समझ आया कभी? हिंदी वाला जो मातृभाषा है, जो बोलते रहते हैं, जो जिसमें बातचीत करते हैं, उसका एडिटोरियल तो पल्ले नहीं पड़ता। अब अंग्रेजी सीखने के लिए इंग्लिश का न्यूज़पेपर का एडिटोरियल अगर मैं पढ़ने बोल दूं तब तो यहीं से वीडियो स्किप करके चले जाओगे। बोलो जाओगे कि नहीं? इसीलिए एडिटोरियल नहीं पढ़ना है भाई, प्लीज प्लीज गिव मी अ ब्रेक। एडिटोरियल नहीं पढ़ना, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? अंग्रेजी बोलने के लिए न्यूज़पेपर का हेल्प ले रहे हैं अपन, है ना, जिसमें एडिटोरियल हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाला है एज ऑफ नाउ, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है और ऐसा आपको भी लगने लगेगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगोगे, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है? या तो देखो हमारे को एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड न्यूज या हॉलीवुड न्यूज या टेलीविजन के न्यूज वगैरह हमें पसंद होती है, या तो हमें पसंद होता है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में भी स्पेसिफिकली क्रिकेट, है ना। लाइक मेजॉरिटी लोगों को, ऐसे दूसरे लोगों को फुटबॉल, कबड्डी वगैरह सब कुछ अच्छा लगता है, बट मेजरली जो है सुन रखा है कि हाँ लोगों को क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट होता है ना, तो ये लोगों को पसंद होता है। और एंटरटेनमेंट न्यूज में भी क्या पढ़ो? एंटरटेनमेंट न्यूज में जो है ना आप पढ़ो इंटरव्यू सीरीज, है ना, जैसे किसी एक्टर या एक्ट्रेस या किसी डायरेक्टर का, फिल्म स्टार का इंटरव्यू अगर किसी ने ले रखा है तो वो पढ़ो, एकदम बहुत मजा आने वाला है। एक तो
एक तो मजा बहुत आएगा आपको उसको पढ़ के, ठीक है, क्योंकि उस बंदे के बारे में इंटरव्यू जब भी आप सुनते हो किसी का या पढ़ते हो, यहाँ पर पढ़ने की बात कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पहली चीज। दूसरा, मजा बहुत आता है सुन करके, है ना। तो इंटरव्यू सीरीज जरूर पढ़ो। इससे तुमको क्या होगा पता है, उस बंदे ने इंटरव्यू में जो लाइंस बोली रहेंगी ना, वही लाइंस पेपर में लिखे रहते हैं। करेक्ट, अग्री, है ना। तो आपको ये पता चलेगा, मान लो आप शाहरुख खान का इंटरव्यू पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उन्होंने जो बोला रहेगा वही लिखा रहेगा न्यूज़पेपर में, तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो अंग्रेजी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में। तो शाहरुख खान ने जो अंग्रेजी बोली रहेगी वो पेपर में लिखा रहेगा, उसको पढ़ोगे, तुमको एक तो रिलेटेबल लगेगा, बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे, और खुद में कॉन्फिडेंस जगेगा कि भाई ये भी तो इसी तरीके से अंग्रेजी बोलते हैं, तो हम क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इंटरव्यू सीरीज जो है मेरा पर्सनल फेवरेट है। आई लव टू रीड इंटरव्यू सीरीज, और आप भी पढ़ा करो। इसके अलावा क्रिकेट, स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ सकते हो, स्पेसिफिकली क्रिकेट, क्योंकि उसके प्रेमी ज्यादा हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, स्पोर्ट्स की जो वोकैबुलरी होती है, यानी कि स्पोर्ट्स न्यूज में जो वर्ड्स यूज होते हैं काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। अगर आपको बहुत तगड़ी नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की, तो ये आपको डिफिकल्ट लग सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जैसे मान लो हमें पता है कि जो क्रिकेट टीम होती है उसका जो कप्तान होता है उसको कैप्टन कहते हैं, ठीक है, आम भाषा में कैप्टन कहते हैं, बट आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें स्किपर लिखा रहता है। अब खोजते रह जाओगे कि कप्तान के बारे में क्यों नहीं बोला इसने, क्योंकि उसने बोल रखा है स्किपर लिखते हैं न्यूज़पेपर में, बट हम लोग आम भाषा में कैप्टन यूज करते हैं, जो कि नहीं लिखता इंग्लिश न्यूज़पेपर में। तो फिर ये वाला थोड़ा घौच-पौच हो जाने का जो है समस्या है। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि लाइक, है ना, आसान वाले पढ़ते हैं। इनफैक्ट एंटरटेनमेंट न्यूज जो होती है ना, बॉलीवुड हॉलीवुड वाली जो न्यूज होती है, उनका लैंग्वेज भी बहुत आसान होता है, पता है, वही वाला लैंग्वेज होता है जो अपन बोलते हैं रोज की लाइफ में। तो इसी वजह से मेरा ये है, बाकी आपकी चॉइस है, बट हाँ, स्पोर्ट्स न्यूज में याद रखना वोकैबुलरी जो है वो डिफिकल्ट आती ही आती है। तो अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें इसके ऊपर आते हैं सीधे सीधे। और क्या बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए, आपको टेंसेस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डेली कनेक्टेड वर्ड्स पता होना चाहिए, एडजेक्टिव के वर्ड्स पता होने चाहिए, एडवर्ब के वर्ड पता होने चाहिए, और पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। और ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं, सारी चीजें करा रखी हैं, इनमें से एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने नहीं कराई है। इस कोर्स में टेंस करा दिया, कनेक्टेड वर्ड्स करा दिया, एडवर्ब करा दिया, पैसिव वर्ड स्ट्रक्चर्स करा, सारा तो करा दिया ना। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इसीलिए आज की क्लास है न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर, ठीक है। अब चलो, हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल मैंने उठा रखा है जो किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में है, और वो कैसे बात करते हैं और क्या बोलते हैं वो देखिए। व्हेन आई सॉ, पहला लाइन है व्हेन आई सॉ, तो आई सॉ, तो सी का जो है सेकंड फॉर्म है सॉ, है ना, तो ये सॉ है, और सेकंड फॉर्म जब लगा हुआ है तो ये वाक्य किसमें है, सिंपल पास्ट में है। ये पढ़ते के साथ आपको पता होना चाहिए, है ना। आई सॉ द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या बोला, जब मैंने पहली बार वीडियो देखा, वो वीडियो देख चुके हैं, ठीक है, उनको देखा हो गया है। तो V2 और सिंपल पास्ट में यहां पर बात हो रही है। आई वॉज सरप्राइज्ड, है ना, आई वॉज सरप्राइज्ड, तो वॉज लगा हुआ है, और सरप्राइज जो है वो क्या है, V3 है, वॉज लगा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस में है। आई वॉज सरप्राइज्ड पैसिव वॉइस में है, मैं हैरान था, ठीक है। बट आई फील, देख रहे हो किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है, एक बार सिंपल पास्ट, एक बार पैसिव वॉइस, और उसके बाद सीधे सीधे क्या आ गया, सिंपल प्रेजेंट। बट आई फील, आई फील क्या है, वर्ब का पहला रूप ही है फील, और तो इसका मतलब क्या है, V1 लगा हुआ है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में है। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, लेकिन मैं बहुत आभारी महसूस करता हूं, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल मतलब बहुत आभारी, बहुत ज्यादा आभारी महसूस करता हूं कि आई गॉट, तो गॉट जो है वो सेकंड फॉर्म है ना, तो और आई सेकंड फॉर्म लग गया, मतलब क्या है, सिंपल पास्ट का लाइन है ये। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मुझे मौका मिला, या मुझे एक मौका मिला, ठीक है। बस ये उतार चढ़ाव देखते जाओ, किस चीज का, टू बी पार्ट ऑफ सच अ पॉपुलर शो, टू बी मतलब होने का, बनने का, है ना, ऑफ का, सच अ पॉपुलर शो, ऐसा, सच यानी कि ऐसा, पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध, शो यानी कि कार्यक्रम, ठीक है। तो इस तरह के एक लोकप्रिय शो का हिस्सा बनने के लिए मुझे मौका मिला, है ना। एंड गॉट टू प्ले, गॉट अगेन वही वाला, गॉट वाला ही यहाँ पर लाइन चल रहा है, देखो आई गॉट, है ना,
टू बी पार्ट ऑफ शो एंड गॉट, देख रहे हो फुल स्टॉप कहीं नहीं है बीच में, गॉट वाला ही सीरीज चल रहा है। गॉट टू प्ले एन आइकॉनिक कैरेक्टर, आइकॉनिक का मतलब होता है जो अपना छवि छोड़ के जाए, है ना, जो ये करे उसको, मतलब एक प्रतिष्ठित चरित्र कह सकते हो, है ना। तो और कैरेक्टर का मतलब चरित्र हो गया, तो और एक प्रतिष्ठित चरित्र निभाने के लिए गॉट टू प्ले एन आइकॉनिक कैरेक्टर, मतलब मौका मिला, कैसा, एक बहुत ही आकर्षक और आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला। इवन, देखो फिर दूसरा लाइन चालू है, यहाँ पे फुल स्टॉप है ना। इवन, इवन का मतलब क्या होता है, इवन जो है यहां तक, है ना, इवन यहां तक, ये क्या है, ये स्टार्टर वर्ड है, करा रखा है ऑलरेडी। आफ्टर 9-10 years, यहां तक कि 9-10 साल बाद भी सीन्स फ्रॉम द शो आर गेटिंग वायरल, है ना, आर गेटिंग वायरल, गेटिंग, है ना, V4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, आर गेटिंग वायरल, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, गेटिंग लगा हुआ है मतलब V4 है गेट का, ठीक है। तो गेटिंग वायरल यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है, मतलब शो के दृश्य जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। एंड दैट इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, तो इज लगा हुआ है, इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट, इज लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट, क्या है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रशंसा है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें उतार चढ़ाव आपको दिखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा जो है आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखेगी। उतार चढ़ाव है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये ब्यूटी होती है न्यूज़पेपर की। इसी वजह से कहती हूं कि अगर आप अच्छी क्योंकि देखो आप अंग्रेजी बोलना अगर चाहते हो, प्रेजेंट का वाक्य है ना, सीख रहे हो बहुत लंबे समय से, बोलना चाहोगे या बोलोगे फ्यूचर, तो हम लोग ना बात मिक्स करके करते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, पैसिव में भी, कॉन्टिन्यूअस में भी। हिंदी जब आप बात करते हैं ना, क्योंकि इतने अभ्यस्त हैं हम लोग हिंदी को लेकर के कि वी नेवर केयर कि प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं, फ्यूचर में बात कर रहे हैं, पैसिव बोल रहे हैं, एक्टिव बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं केयर करते हैं। बट आप इंग्लिश जब बोलते हो तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलने लगती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगोगे ना तो फ्लुएंसी इसी वजह से आएगी, क्योंकि फिर न्यूज़पेपर पढ़ते 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 आपको हर एक वाक्य जो है ना एकदम डॉट टू डॉट समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये सिंपल प्रेजेंट का है, अच्छा ये सिंपल पास्ट का है, अच्छा ये पैसिव वॉइस है, और आप पढ़ते 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 फ्लुएंट होते चले जाओगे, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वाक्यों को समझने की कि कौन से टेंस में है या कौन सा इसमें वर्ब फॉर्म यूज हो रहा है। देखो टेंस का स्ट्रक्चर का आप पढ़ते रहोगे ना तो आपको क्या बोलते हैं समझ में आता चला जाएगा उतार चढ़ाव कि अच्छा ये मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो चीज समझने में अभी आपको हो सकता है 30 से 40 सेकंड लग रहा हो, ये घट करके सीधे 1 सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। और जिस दिन ये हो गया उस दिन आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे। आप मुझसे पूछते हो ना कि मैम फ्लुएंसी नहीं आ पाती, ये वाली चीज कर लो जो अभी बता रही हूं, फिर देखो कैसे फ्लुएंसी आती है, फिर मेरे से ही फ्लुएंट होकर के बात करोगे, है ना। तो टेंस का स्ट्रक्चर, डेली कनेक्टर वर्ड, मतलब उसके पहले का होमवर्क तो करके रखना होगा ना कि टेंस हमें पता होना चाहिए, एडवर्ब हमें पता होना चाहिए, कनेक्टर हमें पता होना चाहिए, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स हमें पता होने चाहिए, इस पे महारत होनी चाहिए। और इसको पैरेलली भी कर सकते हैं, ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ोगे ना तब तो एकदम बिल्कुल धमाका ही कर दोगे बिल्कुल, है ना। तो ये बेसिक ज्ञान हो, और न्यूज़पेपर आप रोज एक आर्टिकल उठा करके पढ़ो, फिर देखो कैसे आप फ्लुएंट बनते हो इंग्लिश में। फिर मेरे को बोलना कि मैम ये सारे मैंने कर लिए फिर भी मेरे से नहीं हो रहा, बोल ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं बताती हूं कि कौन सा पढ़ें न्यूज़पेपर। देखो आप अपनी चॉइस के हिसाब से पढ़ सकते हो, बट एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, तो इंग्लिश की जहां तक बात है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की जहां तक बात है, तो मैं आपको बता दूं कि एज पर मी, मेरे हिसाब से शुरुआत जो है आप हिंदुस्तान टाइम्स से करो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है मुझे ऐसा लगता है कि रिलेटिवली थोड़ी आसान होती है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, आप इनमें से कुछ भी उठा के पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स का जो लैंग्वेज होता है उसके बाद मतलब ये जो मैंने सीरियल नंबर दे रखा है ना 1 2 3 4 5, ये आप समझ लो कि जो इनका मतलब ये होता है डिफिकल्टी लेवल होता है उसके हिसाब से एक तरीके से है, लाइक इन सम सॉर्ट ऑफ वे, नॉट एग्जैक्टली बट हाँ
सम सॉर्ट ऑफ वे ये है। मतलब हिंदुस्तान टाइम्स अब तक मैंने बहुत सारे बच्चों को करा रखा है न्यूज़पेपर रीडिंग, तो मुझे ओवर एंड अगेन मुझे यही वाला जो है ये मिलता है कि हाँ मैम, इसका जो लैंग्वेज है वो रिलेटिवली थोड़ा सा हमें जल्दी समझ आता है, जल्दी आसान लगता है। अदरवाइज ऑल द न्यूज़पेपर्स आर ग्रेट। आपके एरिया में जो अवेलेबल है, जो आप पढ़ सकते हो, जो एक्सेसिबल है, जो आपके पॉकेट में बजट में सही बैठे, आप उसको पढ़ो। अब बजट की तो बात ही नहीं करो, मोबाइल रिचार्ज कराते हो, बजट की क्या बात कर रहे हो, है ना। मोबाइल उठाओ, वेबसाइट पे जाओ, पढ़ो, सारे पढ़ो। मैं तो बोलूंगी अभी तो इतना आसान हो गया है, मोबाइल उठाओ, मोबाइल पे आप सारे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। खुद ही देख लो कौन सा आपको आसान लग रहा है, जो आसान लग रहा है वो पढ़ लो। एज पर मी हिंदुस्तान टाइम्स से शुरुआत करोगे तो ज्यादा आपको थोड़ा बेटर लगेगा, थोड़ा आसान लगेगा। देखो, चीज समझ में भी आनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि ऐसी कोई चीज उठा लें और जो समझ में ही नहीं आए, फिर मजा नहीं आता, है ना। तो समझ में भी आनी चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सा आसान लगता है, आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। कोई सा भी उठा लो, प्रोसेस विल बी सेम, राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। आपने देखी ये क्लास कहाँ पर, समृद्धि इंग्लिश एकेडमी में आपने ये क्लास देखी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इनमें से कोई सी भी कोर्स अगर करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में जाकर के। बहुत बेसिक सी डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज व्हाट्सएप मैसेज करना, ठीक है, ये वॉइस कॉल वगैरह नहीं, व्हाट्सएप मैसेज ही किया करें प्लीज, राइट। इसके अलावा ये वाले वेबसाइट पे जाके आप इनमें से कोई सी भी ई बुक ले सकते हैं। बता दूं, ये ई बुक है और ये आपको अपने फोन पर डाउनलोड करनी पड़ती है, चाहे ऐप से लें चाहे वेबसाइट से लें। और टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आसान हो गया है बहुत ज्यादा, सीधे सीधे लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन बटन प्रेस करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। कल आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिला, सबको बहुत ज्यादा नाम ये पसंद आया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। काफी मेहनत लगी ये वाला नाम सोचने में, काफी मेहनत लगी है एक्चुअली। एक तो ना पहले लगता है ना कि पता नहीं सबको समझ आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ लग रहा था, बट यस, जब आप लोगों को इतना पसंद आया है नाम, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं बी बैंकर, जो कि अब है समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलती हूं मैं आपसे कल।